रसोई की बातें ज़िंदगी के साथ। रुकिए, आज मैं किचन में अपना रोज़ का काम कर रही हूँ। बाहर से देखने पर शायद ये सिर्फ़ खाना बनाना लगे, लेकिन सच कहूँ तो रसोई सिर्फ़ खाना बनाने की जगह नहीं होती, यह घर की धड़कन होती है। धड़कन। कभी आपने सोचा है कि हमारी ज़िंदगी भी रोटी की तरह होती है। अगर उसे सही समय और सही धैर्य मिले तो वह अच्छे से फूलती है, लेकिन अगर जल्दबाजी करें तो जल जाती है या अधपकी रह जाती है। आजकल हम सब बहुत तेज़ भाग रहे हैं। हर किसी को जल्दी है, जल्दी पैसे कमाने की, जल्दी सफल होने की, जल्दी सब कुछ हासिल कर लेने की। लेकिन इस जल्दी में हम छोटी छोटी खुशियाँ तो जीना भूल ही जा रहे हैं। पहले लोग साथ बैठकर खाना खाते थे, बातें करते थे, हंसते थे, एक दूसरे का हाल पूछते थे। अब अक्सर एक ही घर में रहते हुए भी सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं। खाना तो साथ होता है, लेकिन अपनापन कहीं पीछे छूट जाता है। मैं मानती हूँ कि ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने लोग। क्योंकि जब मुश्किल समय आता है ना, तब बैंक में बैलेंस ये काम नहीं देता है। आप कितना भी धन दौलत बटोर लो, जब आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आएगा, कोई बीमारी आएगी या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये धन दौलत काम नहीं देगा। अपने लोग साथ खड़े होने चाहिए, और होते भी हैं। एक और बात मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखी है, हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई मुस्कुरा कर दर्द छुपा रहा है, कोई चुप रहकर आंसू पी रहा है, और कोई सबके लिए मजबूत बनकर खुद अंदर से टूट रहा है। इसलिए अगर किसी से मिलें तो थोड़ा प्यार से बात कीजिए। हो सकता है आपकी एक अच्छी बात उसके पूरे दिन की सबसे अच्छी बात बन जाए। हम अक्सर दूसरों की ज़िंदगी देखकर सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, लेकिन सच यह है कि हर दरवाजे के पीछे कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दुनिया को कभी दिखाई ही नहीं देती हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी की तुलना किसी और से मत कीजिए। भगवान ने हर किसी की कहानी अलग लिखी है। आपका समय भी आएगा, बस मेहनत और भरोसा कभी मत छोड़ना। पता है, रसोई ने मुझे एक और बात सिखाई। नमक कम हो जाए तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो पूरा स्वाद बिगाड़ देता है। बिल्कुल वैसे ही ज़िंदगी में हर चीज़ की सीमा होनी चाहिए। गुस्सा, अहंकार, उम्मीदें, शिकायतें, चुगलखोरी, चोरी, बेईमानी, गद्दारी, हर चीज़ की एक सीमा होनी चाहिए। रिश्ते भी खाने की तरह होते हैं, उन्हें रोज़ थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सम्मान चाहिए होता है। अगर लंबे समय तक उसकी परवाह न करें तो धीरे धीरे उनमें भी दूरी आने लगती है। जैसे खाना लंबे समय तक रखने के बाद ख़राब हो जाता है, वैसे ही रिश्ते भी होते हैं। मुझे लगता है कि खुश रहने का सबसे आसान तरीका है जो है उसके लिए शुक्रिया कहना, क्योंकि जो हमारे पास है वही किसी और की सबसे बड़ी इच्छा हो सकती है, और होती भी है। किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास खाने की रोटी नहीं है, किसी के पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, किसी के पास अपने नहीं हैं। खैर, आपके पास तो सब कुछ है, तो कदर करना सीखो। अगर आज आपके घर में 2 वक्त का खाना बन रहा है, परिवार स्वस्थ है, रात को चैन की नींद आ जाती, तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। ज़िंदगी में गलतियाँ सबसे होती है। खुद को माफ़ करना सीखिए, दूसरों को माफ़ करना सीखिए, माफ़िया मांगना सीखिए, क्योंकि दिल में बोझ लेकर चलेंगे तो सफ़र बहुत भारी हो जाएगा, और ये सफ़र है भी तो बहुत लंबा। और एक बात हमेशा याद रखिए, किसी की मदद करने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी एक मुस्कान, 2 मीठे शब्द या किसी की बात ध्यान से सुन लेना ही बहुत बड़ी मदद होती है। इसलिए अगर कोई आपसे कोई बात कर रहा है, अपने दिल की बात आपसे शेयर कर रहा है,
तो उसको ध्यान से सुनना, समझना, भले उसके लिए कुछ मत करना, लेकिन इधर का उधर कभी मत करना। आज मैं चिप्स तल रही हूँ किचन में, कल फिर यही सब काम होगा। पर अब मुझे लगता है कि यही छोटे छोटे काम हमारी सबसे बड़ी यादें बन जाती हैं। माँ के हाथ का खाना, परिवार के साथ बैठकर खाना, रसोई की खुशबू, यही तो असली दौलत है। अगर मेरी बातें आपके दिल को छू गई हो तो एक बात ज़रूर बताइए, आपकी ज़िंदगी ने आपको सबसे बड़ी सीख क्या दी है? मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है मेरी कोई छोटी सी बात किसी के चेहरे पे मुस्कान ले आए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो, कदर करो। कभी कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए, क्योंकि पता है जब सर पे तकलीफ़ें पड़ती हैं ना, तो धन दौलत, बैंक बैलेंस, पैसा, ईगो, ये सब काम नहीं देता है। काम देते हैं तो अपने काम देते हैं। कितना भी तुम पैसा भर लो, बटोर लो, लेकिन जिस दिन तुम्हारा शरीर साथ देना छोड़ देगा, तुम्हारे हाथ पैर साथ देने छोड़ देंगे, हो सकता है कि उस दिन तुम्हारा बैंक बैलेंस काम ही ना दे, तुम उसको निकालने लायक भी ना बचो 2 कदम चल के। तो उस वक्त भी तुम्हारे अपने ही साथ देंगे। और किसी के साथ गलत करके ये मत सोचना कि तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। ऐसा नहीं होता है। आज तुम गलत कर रहे हो, कल तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर ज़रूर आएगा। ये विधि का विधान है। आपने देखा होगा कहीं आस पास पड़ोस में कि कोई औरत अपनी सास के साथ बहुत बुरा की रहती है, बहुत बुरा, मैंने देखा है भाई, बहुत बुरा की रहती है। फिर जब उसकी बहू आती है तो सेम चीज़ें उसके साथ भी होती है ना। और कई सास भी ऐसी होती है जो बहू के साथ बहुत गलत करती हैं, बहुत गलत करती हैं, लेकिन कर्म सबका लौट कर आता है। अगर आज आप किसी को रुला रहे हो, आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं ना, तो यकीन मानो कल आपको रोना पड़ेगा, और सूद ब्याज के समेत रोना पड़ेगा। इसलिए अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं है पैसा सब कुछ होता है ना। दिमाग टेंशन फ्री होना ही सबसे बड़ा दौलत है। इस बात को गांठ बांध लो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।